जय श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। भगवान की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है भगवान का हो जाना। भगवान का हो जाने के लिए आवश्यक है भगवान से परम प्रेम हो जाना। आजकल ये जब से प्रेम लव का पर्यायवाची हो गया है, व्यवहार में प्रेम की परिभाषा ही बदल गई। जिसको देखो जो आई लव यू, और एक सेकंड के बाद आई हेट यू। प्रेम के कुछ लक्षण बताए गए हैं। ये प्रेम वाला इन लक्षणों को अपने में लाने की चेष्टा नहीं करता है। लाने की चेष्टा तो अभिनय में की जाती है। वास्तविक प्रेम में वो लक्षण लाए नहीं जाते हैं, वो स्वाभाविक होते हैं। वो अपने आप प्रकट होते हैं। ये रिजल्ट होता है। लक्षण जो प्रकट होते हैं उनसे रिजल्ट नहीं आता है। तो एक लक्षण उस प्रेम का जो हमारे ऋषियों ने बताया है, नारद जी ने बताया है, वो एक तो निरंतर वर्धमानम होता है।
और दूसरा कामना रहितम होता है। ये अभी हम लोग अपने विचार के लिए केवल इन्हीं दो लक्षणों पर बात करें। प्रेम कामना रहितम होता है। जो उतरे, जो चढ़े, वो प्रेम नहीं है, वो वासना है। क्योंकि प्रेम में अपेक्षा नहीं है। ये हमारी इच्छा की पूर्ति प्रेमास्पद से है ही नहीं। हमको क्या करना है, हमको करना नहीं है, हमसे रहा नहीं जाता बिना कि हाँ ये ठीक है, करना नहीं है, और ड्यूटी नहीं होती ना, हम अपने को संभालिए। हमसे ये किए बिना रहा ही नहीं जाता है। चाहे कुछ लक्षण हो जाए। हमने देखा है कुछ लोगों को, उनकी पत्नी में, उनकी पत्नियों में कुछ रोगों के बाद ऐसा ऐसा हो गया, अरे उनका प्रेम और अधिक बढ़ गया, हम बड़े प्रसन्न हुए। अरे माय डियर, पति पत्नी का भी निरंतर वर्धमानम प्रेम, ये भगवान की कृपा है। प्रेम तो अपने आप में परमात्मा का स्वरूप। अगर पति पत्नी में भी प्रेम, ध्यान रखना, वासना नहीं, प्रेम। यदि पति पत्नी का भी प्रेम है तो वो उपासना ही है, वो परमात्मा की ओर निश्चित ले जाएगा। नोट कर लो, निश्चित ले जाएगा। प्रेम एक अमूर्त शब्द है, अमूर्त वस्तु है, शब्द नहीं। प्रेम एक अमूर्त वस्तु है। भक्ति अमूर्त है। प्रेम अमूर्त होने पर भी, भक्ति अमूर्त होने पर भी प्रकट होने के लिए उछाल भरती है। हमने प्रेम और भक्ति की चर्चा चलाई है। अच्छी चीज चर्चा चलानी चाहिए। भक्तों की दो कथाएं आती हैं। कोई एक फूल था कमल का। अब एक वासना में प्रेम वाला व्यक्ति और एक उपासना में प्रेम वाला व्यक्ति, दो व्यक्ति मिल गए और उस ऋतु में कमल मिल नहीं रहा था, और उस कमल के फूल को देख करके दोनों के मन में हुआ कि इसको हम लेंगे। फूल वाले से पूछा तुम कितना लोगे, तो उसने कहा 2 रुपए। तो दूसरा वासना वाला कहता हम तो 3 रुपए देंगे। तो भक्ति वाला कहता हम 4 देंगे। फूल वाला कहता बहुत भैया जो ज्यादा पैसा देगा हम तो वह देंगे, 5 देंगे, 100 देंगे, 1000 देंगे। अब देखो ये प्रेम है, कमल की कीमत नहीं है। समझ गए? जिसके लिए कमल लिया जा रहा उसकी कीमत है। मैंने सुना है कि वासना के प्रेमी ने एक कीमत लगाई, तो उपासक ने मेरी सारी संपत्ति तो ले ले, ये कमल फूल मुझे दे दे। वो कमल का फूल लेके जब भगवान श्रीनाथ जी को अर्पित किया गया, मैंने सुना है, आप इसको कुलक्षण मत लीजिएगा, भगवान का मुकुट गिर गया भाव के मारे। अरे सब कुछ दे दिया तूने मेरे लिए। तो कमल इंपॉर्टेंट नहीं है माय डियर, मेरा सब कुछ उत्सर्ग है मेरे कन्हैया के लिए, मेरे श्रीनाथ के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। शिव महिमन्य स्तोत्र में एक छंद आता है, हरिस्ते साहस्त्रम कमल बलि माधाय पदयो यदि कोने तस्मिन् निज मुदाहरन् नेत्र कमलम। अभी अधिक मास में बहुत लोगों ने सहस्र नाम से कुछ कुछ चीजें अर्पित की हैं।
अपना हृदय अर्पित किया है, वस्तुएं तो माध्यम है। भगवान अब मैंने कई बार कहा है और बार बार कहता रहूंगा, आप लोग समझें, शिव बड़े हैं कि कृष्ण बड़े हैं कि राम बड़े हैं, इस झगड़े में बिल्कुल मत पड़ो। हमारे कन्नौज से लाल जी आते हैं, वो हमको कहते महाराज गंगा गहरी कि जमुना गहरी हमें ना मालूम, हमारे डूबे के लिए तो दोनों में पानी बहुत है। हम कौन जाने कौन बड़ा है कौन बड़ा है। जिसकी बारात है वो घोड़े पर बैठा है, दूसरा पैदल चल रहा। तो भगवान विष्णु के मन में एक बार शिव जी की उपासना की बात आई और सहस्र नाम के द्वारा अर्चना करने का मन आया कि 1000 कमल, और कमल हमारे भोलेनाथ को बहुत प्रिय, वैसे श्वेत पुष्प विश्वनाथ को बहुत प्रिय है, लेकिन गुड़हल और कमल ये रक्त भी है तो उनको प्रिय है। तो शिवाय नमः, शंकराय नमः, नीतये नमः, ईशानाय नमः, ऐसा करके एक एक मंत्र बोल करके बड़े भावपूर्वक हृदय से नारायण भोलेनाथ को एक एक कमल पुष्प अर्पित कर रहे थे। भगवान की महिमा को प्रकट करने के लिए भोलेनाथ ने, और उपासना की महिमा को प्रकट करने के लिए भोलेनाथ ने एक कमल का पुष्प छिपा लिया। अब पूरे नाम होते होते जब आखिरी नाम आया तो कमल नहीं है, और संकल्प कर चुके थे कमल पुष्प भी अष्टोत्तर सहस्रनाम द्वारा अर्चनाम अहम करिष्ये, एक रह गया। तो अब एक नाम रह गया तो कैसे अर्चना पूरी हो, उठे कैसे, किसी को बोल नहीं सकते अर्चना के मध्य में। तो भगवान को ध्यान आया, सब लोग हमको कमल नयन कहते हैं, भगवान का नयन भी कमल है। तो तुरंत उन्होंने अपनी आंख निकाल के चढ़ानी शुरू की, और जैसे कि भोले बाबा पर कहा, बस अलम अलम अलम, निज मुदाहरण नेत्र कमलम गतो भक्ति उद्रेक, भक्ति का उद्रेक हो गया। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, वाह नारायण वाह, धन्य है आपने ऐसी भक्ति दिखाई। और प्रसन्न होके भोले बाबा ने त्रयाणाम रक्षायै, तीनों लोकों की रक्षा के लिए नारायण को चक्र प्रदान किया है, सुदर्शन प्रदान किया है, सुदर्शन चक्र प्रदान किया है भगवान विश्वनाथ ने नारायण को। तुमको क्या प्रदान करेंगे माय डियर? तुमको भी सुदर्शन प्रदान करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुमको भी भगवान, अगर तुम इस तरह की गतो भक्ति उद्रेका की स्थिति में आ जाओगे तो भगवान तुमको भी सुदर्शन प्रदान करेंगे। अपने नेत्र भोलेनाथ को देखो तो देखो माय डियर, भगवान तुम्हारे नेत्रों को सुनेत्र बना देंगे। तुमको जो कुछ दिखाई पड़ेगा, जित देखूं तित श्याममयी है, सर्वम शिवमयम जगत दिखाई पड़ेगा। जब हर जगह हरि दिखाई पड़ेगा तो फिर किससे शत्रुता करोगे, किससे घृणा करोगे? तुम्हारा दर्शन पवित्र होगा। हमारे संत कहते हैं, बाबा जी सृष्टि नहीं बिगड़ी है, सारी दृष्टि बिगड़ी हुई है। अपनी दृष्टि नु चंगी कर लियो, सारी सृष्टि आपे चंगी हो जाएगी। तो भोलेनाथ की भक्ति कल्याण करने वाली है। भगवान शिव कल्याणमय है, सुदर्शन प्रदान करते हैं। आपको भी सुदर्शन प्रदान करेंगे, फिर हर जगह तुमको सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जय श्री कृष्ण।